Hello friends, in this video we will talk about Thomas Babington Macaulay or Lord Macaulay. He was born in 1800 and he was died in 1859, and he was also one of the writer of Victorian age. We are discussing the writers of Victorian age. Let's talk about his life. He was a British historian and he entered into a parliament of Britain and became a best debater. तो वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं एंड बिकेम ए बेस्ट डिबेटर एंड ही आल्सो बिकेम ए लीगल एडवाइज़र टू द सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया उस टाइम में जो थी उनके लीगल एडवाइज़र थे ये. एंड व्हेन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया, मतलब उन पे राज्य किया, इंडियन मकाले वाज द पार्ट ऑफ दैट कॉलोनाइज्ड टीम. तो वो उन्होंने जो टीम भेजी थी उसमें से मकाले भी उनमें से एक पार्ट थे, मतलब वहाँ उनके साथ आए थे. एंड थर्स ही मेक द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो उन्होंने बहुत सारे काफ़ी बदलाव किए थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. ही प्ले ए मेजर रोल इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एंड अदर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इन इंडिया. तो उन्होंने जो इंग्लिश है वो इंट्रोड्यूस करी इंडिया में एंड जो अदर वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी इंडिया में उन्होंने लागू करवाया. ही रिप्लेस पर्शियन बाय इंग्लिश एंड मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया. तो उन्होंने जो पर्शियन बोली जाती थी उसको रिप्लेस करके इंग्लिश से इंडिया में इंग्लिश एज ए मीडियम उन्होंने शुरू करवा दिया. तो आज जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो मकाले की ही देन है. बिफोर ब्रिटिश के मुग़ल वॉज रूलिंग इंडिया. तो ब्रिटिशर से पहले मुग़लों ने हम पे राज किया था एंड एट दैट टाइम पर्शिया वॉज द लैंग्वेज. तो उनके टाइम पे पर्शियन जो थी यहाँ की लैंग्वेज थी. एंड दिस एंटायर थिंग इज़ कॉल्ड मैकेलिज्म. तो ये जो चेंज आया था इसको क्या बोलते हैं? मैकेलिज्म. मैकेलिज्म. ओके, तो ये याद रखना है, मैकेलिज्म. तो स्टार्ट करते हैं, वर्क्स की बात करते हैं थॉमस बेबिंगटन मकाले की. तो वर्क्स है मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन. तो बहुत फेमस वर्क है मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन. तो ये जो मैकेलिज्म होता है इसका मतलब क्या होता है? मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर थ्रू एजुकेशन एंड कॉलोनी. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर थ्रू एजुकेशन. तो वेस्टर्न का जो कल्चर था, उनका जो कल्चर आज हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में. आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो जो जजेस है वो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं. और जिसको हिंदी आती है वो क्या करेगा? मतलब इंग्लिश बोलने, वकील ने जज को समझा दिया इंग्लिश में और जो जज है उसने अपना फ़ैसला सुना दिया. और जो हिंदी बोलने वाला है उसको यही नहीं पता कि तेरे बारे में क्या फ़ैसला सुनाया है. तो ये आज एक मतलब मेन प्रॉब्लम भी बन गई है कि इंग्लिश कंपलसरी हो गई है हर किसी के लिए. तो लेकिन अब तक हर किसी तक पहुंची नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं इनके वर्क को कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के देन है. मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन जो इन्होंने 1835 में जो एक्ट लेके आए थे. तो इन दिस ही एम्फिसाइज द इम्प्योरिटीज़ ऑफ हिंदू कल्चर. तो उन्होंने एम्फिसाइज मतलब उन्होंने कि बताया कि भैया बहुत गड़बड़ है तुम्हारे हिंदू कल्चर में एंड लर्निंग में, कि जो तुम पढ़ रहे हो उसमें भी गड़बड़ है और तुम्हारे कल्चर में भी गड़बड़ है. तो मकाले ने बोला इसमें. एंड दिस लेड टू इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835. और जिसके वजह से इनकी ये डिबेट के वजह से क्या हुआ? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंडिया में आ गया. दिस एक्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मकाले वर्क एज मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन. तो ये जो एक्ट है किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? मकाले ने जो ये राइटिंग लिखी थी मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन, इससे इन्फ्लुएंस लगता है. एंड इन दिस वर्क ही सेज दैट it is high time to allocate the fund that we are originally spending on education and literature in India. तो उन्होंने बोला था कि अब ये वक्त आ चुका है कि हम एलोकेट करें कितना फ़ंड हमें इंग्लिश एजुकेशन पे, जो एजुकेशन सिस्टम है, लिटरेचर है, उस पे इंडिया में स्पेंड करना है. अर्लियर वी आर स्पेंडिंग मनी इन सपोर्टिंग द ट्रेडिशनल मुस्लिम एंड हिंदू एजुकेशन. तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल उनका मुस्लिम जो एजुकेशन है और हिंदू एजुकेशन है. एंड पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर इन द नेटिव टाउन. बट नाउ आफ्टर
looking at the colonized state, that how inferior the Hindu culture in learning is, Macaulay suggests that इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट फंड ऑन वेस्टर्न कैरिकुलम। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही इन्फीरियर है, यहाँ का हिंदू कल्चर इन्फीरियर है, तो ये सही टाइम है, हम क्यों बर्बाद करें अपने पैसे हिंदू कल्चर को बढ़ाने के लिए। इसीलिए जो अपने पैसे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम वेस्टर्न कैरिकुलम पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो वेस्टर्न करिकुलम इन इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने वेस्टर्न कल्चर की जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश यहाँ पे फॉलो करना शुरू कराया, कि तभी हम स्कूल फंड देंगे, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को फंडिंग देंगे, तब अगर वो इंग्लिश एजुकेशन शुरू करें। तो ये इन्हीं की देन है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेस ऑफ एंशिएंट रोम। द नेक्स्ट वर्क क्या है? लेस ऑफ एंशिएंट रोम। तो इट वॉज पब्लिश इन 1842। ये पब्लिश हुआ था 1842 में। इट इज़ ए पोएम, ये एक पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये पोएम ने कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो कितने पोएम्स है? इट हैज़ गॉट 6 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। इसमें 6 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं। 4 आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। नरेटिव मतलब जिसमें बताया जा रहा है, और 4 जो है वो क्या है? अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, जो उनकी पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में बता रहे हैं। एंड 2 डील्स विथ मॉडर्न हिस्ट्री, और जो 2 है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें याद करना है। वीडियोस में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही दिया गया है, नॉट मोर देन दैट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है इतना करके जाएंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है, और ज़्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द थर्ड वर्क इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। History of England from the Accession of James II. History of England from the Accession of James II. And it was published in 1848. ये publish हुआ था 1848 में। It is a 5-volume work. It is a 5-volume work. It covers a period of 17 years. तो 17 years के जो पीरियड है उसको इसमें इन्होंने कवर किया है, हिस्ट्री कवर करी है उसकी, फ्रॉम 1685 टू 1702। तो आपको याद रखना है 1702, 1685 टू 1702। And we are talking about James II ascended to the throne till the time William III died. And it is a monumental work in 5 volumes. तो ये क्या है? एक monumental work है जो 5 volumes में आया था। The next is Essay on Milton. Essay on Milton. तो ये इट वॉज पब्लिश इन 1895 ये पब्लिश हुआ, एंड इट डील्स विद द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन एंड द टाइम व्हेन ही वाज लिविंग। तो इसके बारे में उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में बात करी है, एंड द टाइम व्हेन ही वाज लिविंग, और उस वक्त की बात करी है जब वो जीवित थे। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं मकाले के, जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, JRF के लिए, आपका NVS, KVS और STET इन सभी में पूछा जाता है। तो आपको ज़रूर याद करना है। एजुकेशन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लेके आया था। तो ये इन्हीं की देन है, 1835 में इन्होंने शुरू करा था। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जब भी वीडियोस देखें लाइक करें, और जो लाइक करने से पता चलता है कि हाँ आपने देखा है, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को यूज़फुल है मेरी वीडियोस। तो एक हौसला मिलता है कि हाँ बनाना है, बच्चों के लिए करना है। तो प्लीज़ जब भी देखें लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें एज़ सुन एज़ पॉसिबल। मैं उसमें आपके जो नोट्स है उसमें अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।